राधिका रानी के चरणों के सहित भगवान वृंदावन बिहारी जी के चरणों में, उनके युगल चरणार बिंदु में बार बार वंदन करते हुए, भागवत भगवान के चरणों में नमन करते हुए, इस जगत के आधार चंद्रमौली विश्वंभर उमापति महादेव जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए, साकेत धाम के निवासी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए, श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए, वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती मैया के चरणों में बारंबार वंदन नमन करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपको कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करें और मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। सर्वतोभद्र मंडल में स्थापित समस्त देवी देवताओं के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन। समस्त पितृगणों को, शास्त्रों को, गुरु परंपरा को बार बार वंदन करते हुए और उनकी पूजा में आवरणित किए गए सर्वप्रथम बृहस्पति के स्वरूप में यज्ञाचार्य जी महाराज श्री भास्कर शर्मा जी और उनके साथ अन्य सभी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी ब्राह्मण मंडली, संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुरी घोलने वाले हमारे सभी सामग्री मूर्तियां, सभी के हृदय में विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को व्यासपीठ से बार बार वंदन करता हूं। उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली, बुजुर्गवान और दूर दूर से आए सभी अतिथिगण, जो सभी श्रवण नामक भक्ति में सम्मिलित होने आए हैं, इनके लिए सभी के लिए साधुवाद। और विशेष रूप से प्रेक्षित स्वरूप हमारे इस कथा के मुख्य यजमान माता श्रीमती यशोदा वर्मा जी, उनकी बड़ी बेटी इंदिरा वर्मा जी, छोटी बेटी मीना वर्मा जी और उनके सबसे बड़े बेटे हेमंत वर्मा जी, महेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर नरेश वर्मा जी और उनके पौत्र सार्थक वर्मा जी सहित उनका समस्त पूरा पवित्र परिवार, और जिनकी परम सद्गति के लिए ये यज्ञ करवाया जा रहा है, उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं उनके छोटे भाई मोहनलाल वर्मा जी और उनकी बहन सुरेंद्रा वर्मा जी और उनसे छोटी बहन सुभद्रा सहगल जी। समस्त परिवार के साथ इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं। जो भी गांव वाले परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से इसमें सहयोग कर रहे हैं, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं और उन सब के हृदय में वो बैठे हुए अनंत परमात्मा, वो जगन्नाथ भगवान को बार बार व्यासपीठ कोटि कोटि वंदन करती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमारे यजमान जी इस यज्ञ को अपने पिताजी की और अपने भाई जी की और आज तक जितने भी स्कूल में जो पितृलोक के लिए गए समस्त पितृगण हैं, उनकी मुक्ति के लिए, उनको विष्णु सायुज्य लोक प्राप्ति के लिए ये शुभ यज्ञ जो है वो बहुत दिनों से अपने घर में करवा रहे हैं और जिसे चलते हुए आज सप्तम दिन प्रगति के ऊपर है। विशुद्ध कथा का तो आज षष्ठम दिवस है, परंतु महात्म्य सहित आज कथा का सप्तम दिवस है। आइए भागवत की वाक पुष्पांजलि अर्पित करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद फिर
आज की इस पुण्य कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए सभी राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। छोड़ सब रिश्ते बस मांग यही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता। पिता रघुनाथ श्री जानकी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। इसी भाव सभी गाँव गंगा में डुबकी लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए। दुनिया भर में काहे भटकता, दुनिया भर में काहे भटकता। द्वारे द्वारे शीश पटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता। द्वारे द्वारे शीश पटकता। द्वारे द्वारे शीश पटकता। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। राम जी के सभी गाँव पीछे कर। चरणों में अलख जगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों भाव से में मन जय हो। गाए।
करता आशा जन जन की, क्यों करता आशा जन जन की। दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की। दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन। राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा, राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा, राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। मेरे राम जी के चरणों में अलख जगाए जा, राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और मरणधर्मा राजा परीक्षित, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, वह इस दिव्य कथा को शुकदेव जी के मुखारविंद से उस शुकताल प्रदेश के ऊपर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। और हम आप लोग इस गृहस्थ आश्रम में विगत दिनों से इस कथा को उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और भगवान की भक्ति हमारे हृदय में बढ़े, इस कामना से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जन्मांतरेव भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्म के कोई भाग्य उदित होते हैं, तब हमें इस कलयुग की जो सर्वसे परम पावनी जो कथा कही गई है भागवत की, वो श्रवण करने को मिलती है। और ये शुभ संकल्प हमारे यजमान जी के द्वारा लिया गया कि हमें उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए वो यज्ञ करना है। और जैसा माता जी का भाव था और उस महाभाव को पुत्रों ने आगे पूरा किया, अपने पुत्र धर्म को निभाते हुए इस यज्ञ को किया। हमारी स्मृतियां बड़ी सुंदर बात कहती है, जननी जने तो वीर जने, या दाता या शूर, वरना जननी बांझ बली, काहे गवाए नूर। वो मां धन्य है जिसने इन जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, जो अपने गृहस्थ के कार्यों में व्यस्तता होने के बावजूद भी भगवान के सत्संग के लिए जो है वो समय निकाल रहे हैं। जननी जने तो शूर जने, या माता ऐसी संतान जने जो वीर हो और कहीं युद्ध के लिए काम आए, या फिर कौन जने, या दाता जने जो दान करे। ऐसी माता जो है वो ऐसी संतान को उत्पन्न करे। वरना जननी बांझ बली, यदि कोई माता की ऐसी संतान जीवन में पैदा हो जाए कि जिनका इस सात्विक कर्म को करने का जो है वो भाव ही जागृत ना हो, तो बताया है कि वरना जननी बांझ भली। वो माँ अपने जीवन काल में बांझ भली है।
क्यों वैसी संतान को उत्पन्न कर लेना और क्यों अपना जो है वो सब कुछ नूर गंवा लेना उस संतान को उत्पन्न करने के लिए। शुभ संकल्प के अनुसार हमारे यजमान परिवार ने इस यज्ञ को आरंभ किया और महाराज आज इस यज्ञ को होते हुए 7वां दिवस प्रकृति के ऊपर है, परंतु हम सबको इस बात का पता नहीं चल रहा है कि हमें भी यहाँ पर आए हुए 7 दिन हो गए। बोलो गोविंद भगवान ने की इस कार्य में जो है वो बड़ी व्यस्तता रहती है, परंतु व्यस्तता के बावजूद भी 7 दिन आज गुजरने को आए, परंतु ये एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका श्रद्धा और भाव ऐसा इस यज्ञ को करवाने का है। बोलो गोविंद भगवान ने की। कल की कथाओं में हमने उन सच्चिदानंद भगवान की अनेक लीलाओं को श्रवण किया था कि कैसे वो मथुरा मंडल में पैदा होने के बाद गोकुल गए और गोकुल में जाने के बाद नंदोत्सव की कथा को हमने श्रवण किया था कि भगवान अब गोकुल में रहने लगे हैं और जब गोकुल में रहने लगे तो इनके नामकरण भी हुए, वहां पर अनेक राक्षसों का आना भी हुआ, राक्षसों का इन्होंने उद्धार किया। उद्धार करने के बाद अनेक नामों से इन्हें मैया भी पुकारने लगी है और अब धीरे धीरे गोपियों के घर में जाकर के माखन चोरी भी करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और चोरियों करने के साथ साथ एक दिन अनेक गोपियां शिकायत के लिए आती है, तो महाराज आज उन्हें खाली हाथ जो है वापस जाना पड़ता है। कन्हैया की वो शिकायत मैया के द्वारा जो है वो स्वीकार नहीं की जाती। ये अन्य कथाएं जो है वो आपने कल श्रवण की थी। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया था कि देखो कन्हैया ने कैसे उस गोकुल में लीला करते हुए फिर वृंदावन को गए और वृंदावन में जाकर के भी उन्होंने सबसे पहले तो बछड़े पालने शुरू किए हैं और उसके बाद फिर भगवान गोपाल बने हैं। ऐसी कथा हमने कल श्रवण की थी। गोपाल बनने के बाद उन छोटे से कन्हैया ने अब बांसुरी का वादन जो है वो शुरू कर दिया है। गोपियां चिढ़ती है उस बांसुरी की आवाज से कि अरे देखो जब से ये बांसुरी इस कन्हैया के पास आई है ये तो गोपियों को जो है वो भूल गया है। तो हमने इस वेणु वादन की लीला को विस्तार से श्रवण किया था, हम उसमें पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इन गोपियों का बड़ा सुंदर भाव था कि कन्हैया तुम अब हमें भूल गए हो, परंतु कन्हैया ने कहा था कि मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इसी कामना से कात्यायनी मां की इन गोपियों ने तपस्या की थी। और फिर गोवर्धन लीला को हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से कन्हैया ने यह संदेश दिया कि देखो जीवन में प्रकृति जो होती है वो इंसान के जीवन में जो है वो एक मुख्य कारण होती है। और प्रकृति यदि शुद्ध होगी तो जल शुद्ध होगा, घास शुद्ध होगा, तो हमें भी जो है वो अच्छा प्राप्त होगा। इसी कारण से भगवान ने संदेश दिया कि देखो प्रकृति की पूजा जो है वो परम आवश्यक है। और प्रकृति की पूजा को लेकर के भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। जब इंद्र को इस बात का पता चला कि मेरी पूजा प्रतिवर्ष की भांति नहीं हुई, तो इंद्र ने क्या किया, सांवर्तक नामक के मेघों को यह आदेश दिया कि जाओ उस ब्रजमंडल को जो है वो जल के सहित बहा दो। परंतु आज उन छोटे से कन्हैया ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। और ये क्रम 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं रहा, 7 दिन तक ये क्रम चलता रहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब भगवान उस कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उस गोवर्धन को धारण करके रखे हुए थे तो उस समय इंद्र जो है वो अपनी कामधेनु गौ लेकर के आया और उनसे क्षमा मांगी है। और भगवान ने यहाँ पर क्षमा की है। क्षमा इसलिए की है कि कन्हैया को आज बड़ी खुशी हुई है कि तुमने भक्त और भगवान का जो है वो मिलन करवाया है। वो गोविंद भगवान ने की। इन कथाओं को हमने कल श्रवण किया था। उन छोटे से कन्हैया ने उस गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। सब वो ब्रजवासी जो थे वो टुक टुक नजर लगा करके कहां देखते रहते थे, उस कनिष्ठिका उंगली को देखते रहते थे कि इस कन्हैया की उस उंगली में वो शक्ति कहां से आई, किसने उसे, सब एक टुक नजर उसको देखते रहते थे। परंतु
महाराज ऐसा बताया गया है कि एक गोपी जो है वो घूंघट डाल करके रहती थी और वो दर्शन ही नहीं कर रही है आज कन्हैया के। उसकी सास ने जो है वो मना किया है कि देखो उस काली काली कमली वाले के जो है वो दर्शन मत करना, यदि उसके दर्शन कर लोगी तो क्या होगा, वो तुम्हारे चित्त को जो है वो हरण कर लेगा। तो वो नव विवाहित गोपी थी, उसने क्या किया, उसने कन्हैया को देखा ही नहीं। उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय तो लेकर के बैठी थी परंतु देखा नहीं। ऐसा संतों का भाव है महाराज कि आज एक साथ वाली गोपी ने कहा कि अरे देख ले गोपी, इस कन्हैया की कितनी सुंदर मूर्ति इस समय बनी हुई है, और देखो ये तो सबकी सहायता कर रहा है, बोला इसे क्या जरूरत है इतने बड़े पर्वत को उठाने की, अरे ये तो हमारी सहायता कर रहा है। जब ऐसी बात कही तो आज ये विचार कर रही है गोपी की यदि मैं देख लूंगी तो मेरी बात, मेरी सास की बात यदि सिद्ध हो गई, मैं अपना चित्त यदि उस छोटे से कन्हैया को दे बैठी तो बोला मैं अपनी सास को क्या मुंह दिखाऊंगी। महाराज आज उस छोटी नव विवाहित गोपी ने क्या किया, अपने घूंघट को हटाया है और एक नजर जो है वो उस काली काली कमले वाले को देखा है, उस गिरधर को देखा है। और जैसे ही गिरधर को देखा महाराज सदा सदा के लिए उस गिरधर भगवान के ऊपर जो है वो आसक्त हो गई है। बोलो गोविंद भगवान ने की। ये भागवत में इस विशेष गोपी की जो है वो कथा नहीं आती, परंतु संतों के माध्यम से हमने श्रवण की है कि जब उस गोपी ने उस गोपी ने उन गिरधर भगवान के दर्शन किए तो अपना सारा जीवन जो है उस गिरधर की याद में जो है वो गुजार दिया। और अगले जन्म में जब ये कलयुग का युग आया तो कलयुग में वही गोपी जो है वो मीरा बनी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। और सदैव एक ही बात गुनगुनाती रहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ऐसी उस गोपी ने दर्शन करने के बाद ये भगवान ने गोवर्धन लीला की और 7 दिन जब पूरे हुए तो आज इंद्र को इस बात का पता चला कि देखो भगवान की ये कृपा है सारी। तो इंद्र के ऊपर भी भगवान ने कृपा की और सब ब्रजवासी जो है वो अब अपने कार्य के लिए चलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आगे जाकर भगवान ने वृंदावन में रह करके जो है वो धेनुकासुर का भी उद्धार किया। एक छोटा सा बछड़े का बच्चा था और उसी रूप में जो है एक कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस आया और कन्हैया को इस बात का पता चल गया। जब पता चला तो क्या हुआ, कन्हैया ने उस धेनुकासुर का भी उद्धार किया है। उद्धार करने के बाद यहाँ पर कन्हैया जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे अनेक लीलाएं करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एकादश्याम निराहारः समवेर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्सु कालिन्द्याः द्वादश्याम जलमाविशत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा जो है वो एकादशी का व्रत रखा करते थे और एकादशी का व्रत रखा था। यहां भी रखता है कोई एकादशी का व्रत? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रखते हैं कोई एकादशी का व्रत? जय हो। ये तो मैया, ये तो स्वयं ही यहां पर नहीं रहते हैं तो चलो ये तो बड़ी सुंदर बात है कि ये रखते हैं, परंतु कोटधार वाले भी रखते हैं कोई? बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण से भी आप लोग प्रेम करते हो? कौन कौन करता है? जय हो। भगवान कृष्ण को प्रेम करने वाले तो बहुत सारे हैं, परंतु आपको पता है कि एकादशी का व्रत भगवान कृष्ण को जो है वो सबसे प्रिय है और व्रतों का राजा भी एकादशी को कहा गया है। क्यों? क्योंकि एकादशी को भगवान ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट किया है। बोलो गोविंद भगवान ने की। और यदि एकादशी का अर्थ हम स्पष्ट करें तो एकादशी का अर्थ क्या होता है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और एक मन जब स्थिर होता है तो वो उस एकादशी को भगवान के चरणों में लग जाता है। बोलो गोविंद भगवान की।
ये एकादशी का व्रत सबसे उत्तम और पवित्र बताया गया है। नंद बाबा भी एकादशी का व्रत किया करते थे, परंतु क्या हुआ, जिस दिन व्रत था आज मन में सोचा प्रातः काल समय में ब्रह्म मुहूर्त में कि मैं जाकर के जो है वो स्नान कर लूं और उसके बाद सीधा जो है वो भगवान का जाप करूंगा, किसी के साथ कोई वार्तालाप नहीं करूंगा, मौन धारण करूंगा। परंतु आज क्या हुआ, समय का पता ही नहीं चला। आज ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जो है क्या किया, यमुना में स्नान कर लिया और इधर जल के देवता वरुण जो है वो क्रोधित हो गए और नंद बाबा को जो है उस जल के अंदर ले गए। आज कन्हैया को पता चला कि पिताजी प्रातःकाल सत्र में स्नान करने के लिए गए थे, तो तब से जो है वो वापस नहीं आए हैं। माता भी परेशान हो गई, सब गोप ग्वाले जो है वो विलाप करने लगे कि अरे वो नंद बाबा कहाँ रह गए। तो आज कन्हैया ने क्या किया, अपने पिता को ढूंढने का प्रयास पहले तो जंगल में जाकर के किया कि मैं ढूंढता हूँ जरा कहाँ होंगे हमारे बाबा। परंतु बाबा जो है वो आज कहीं नहीं मिले। जब नहीं मिले तो सोचा कि बाबा जो है प्रातः काल में माँ यमुना का जो है वो स्नान किया करते हैं, क्यों ना मैं उस जल में ही देख करके आऊं कि मेरे पिताजी मेरे बाबा जो है वो कहाँ गए। और आज कन्हैया ने उस जल के अंदर जो है वो प्रवेश किया है। जब जल के अंदर प्रवेश किया तो वरुण महाराज से जो है वो भेंट हुई। वरुण ने देखा कि उस मृत्यु लोक से जो है वो एक छोटा सा बालक आया है, परंतु जब उनकी दिव्य शक्ति देखी, शंख चक्र गदा पद्म के उनके चरणों में निशान देखे, तो आज उस वरुण को लग गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं जो है वो परमात्मा सच्चिदानंद के स्वरूप में जो है मृत्यु लोक में इस समय आए हैं और आज वही दर्शन देने के लिए यमुना के जल में प्रवेश करके मेरे पास आए हैं। वरुण ने प्रणाम किया। कन्हैया ने सारी बात रखी कि देखो कन्हैया, देखो वरुण, तुम्हारे पास कोई बाबा तो नहीं आए हैं यहाँ पर, क्या तुम किसी बाबा को तो उस मृत्यु लोक से उठा करके तो नहीं लाए हो। तो वरुण ने सारी बात बताई कि देखो उन्होंने जल का अपमान किया था, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही स्नान करने लग गए थे, इसलिए उन्हें जल के अंदर लाया गया था। तो जब बाबा से पूछा तो कन्हैया को सारी बात बताई कि देखो बेटा, मुझे तो इस बात का समय का ही पता नहीं चला कि कब ब्रह्म मुहूर्त का समय होना था और मैं ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही स्नान करने के लिए चला गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ पर कन्हैया ने वरुण को कहा है कि देखो मेरे बाबा को जो है वो छोड़ दो, क्यों, क्योंकि इन्होंने गलती से जो है वो ये कार्य किया है। वरुण जी महाराज ने कृपा की है और कृपा करने के बाद यथावत रूप से नंद बाबा को जब उस वृंदावन धाम में लाया गया तो आज सब गोप ग्वाले जो है वो कन्हैया को कह रहे हैं, अरे कन्हैया, तू अपने जीवन में अपने पिता का बड़ा भक्त है, देख तेरे पिता के ऊपर कितने कष्ट आए, उसके बाद भी तूने अपने पिता की रक्षा करी। आज उन नंद बाबा को जो है वो सब सांत्वना दे रहे हैं कि देखो संतान हो तो ऐसी हो, संतान हो तो इस कन्हैया की तरह हो जो अपने पिता को उस जल के अंदर से भी वापस लेकर के आया है। बोलो गोविंद भगवान ने की। ऐसी ये लीला की गई और महाराज यहाँ पर निर्देश दिया कि देखो यदि जीवन में कोई व्रत धारण करना हो हमें तो एक एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। और उस एकादशी की ऐसी महिमा है कि वो व्रत जो है वो उत्पन्ना एकादशी से आरंभ किया जाता है। और यदि कोई वृंदावन की यात्रा में जाए और वृंदावन की यात्रा के समय यदि एकादशी कोई लग जाए आपको, तो उस समय से भी आप उस व्रत को जो है वो आरंभ कर सकते हो। और यदि वैसे तो ये 24 एकादशियां जो है वो साल में होती है, परंतु यदि अधिक मास भी साल में हो जाए तो ये 26 बन जाती है। परंतु ऐसा निर्देश देते हैं शास्त्रकार कि यदि उन 24-26 एकादशियों का भी आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो यदि वर्ष में एक एकादशी का भी आप व्रत धारण कर लें। और वो कौन सी एकादशी का? निर्जला एकादशी का। बोलो गोविंद भगवान ने की। तो सब एकादशियों का फल जो है वो आपको मिल जाया करता है उस एक निर्जला एकादशी के व्रत करने से। नंद बाबा ने आकर के अपना व्रत पूर्ण किया और व्रत पूर्ण करने के बाद कन्हैया जो है वो अब अपने कार्यों में लग जाते हैं। इधर कन्हैया ने
उन गोपियों को आश्वासन दिया था कि कालांतर में मैं तुम्हारे साथ कई प्रकार का जो है वो रास करूंगा, क्रियाएं करूंगा, चेष्टाएं करूंगा। देखो हमारे भागवत में जो है 12 स्कंद है और 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं और 335 अध्यायों के साथ साथ इसमें 18,000 श्लोकों का ये दिव्य ग्रंथ है। शास्त्रकार कहते हैं कि ये भागवत जो है ना, हमने पहले दिन की कथा में भी श्रवण किया था कि ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये भगवान का शब्दमयी प्रतिमूर्ति जो है वो ग्रंथ है। भगवान की शब्दमयी प्रतिमूर्ति है ये भागवत। तो बताया गया है कि इसमें जो 10वां स्कंद है वो भगवान का हृदय है। देखो भगवान का हृदय ये 10वां स्कंद है और उस हृदय में, उस 10वें स्कंद में भगवान के जो है वो 5 अध्याय ऐसे आते हैं रास लीला के। वो रास लीला के अध्याय कैसे हैं? वो भगवान के प्राण कहे गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीयः तूर्य कथितो यदोरुः नाभिस्तथा पंचमवैव षष्ठो भुञ्जान्तरं द्वैयुगलं तथान्यै कंठस्तु राजन नवमो यदय्यो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटहृत्कम् शिरोपि यत् द्वादश एव भाति। इस ग्रंथ का स्वरूप बताया गया है कि जो इसमें ये 12 स्कंद है ना, उसमें जो पहला और द्वितीय स्कंद है, पादौ यदय्यो प्रथम द्वितीयो, कहते वो भगवान के पांव बताए गए हैं, पहला और दूसरा स्कंद। आपने विचार करना, ये बड़ा रहस्य इस भागवत का बताया गया है। पांव भगवान के बताए गए हैं, वो पहला और द्वितीय स्कंद। और फिर बताया तृतीय तूर्यो कथितो योदुरु, और जो पांव के ऊपर का भाग है वो तृतीय स्कंद बताया गया है। और फिर बताया कि देखो नाभिस्ततः पंचमैव षष्ठो, और कहते उससे ऊपर का भाग भगवान का, ये भागवत के स्वरूप में शरीर कैसे बनता है भगवान का। नाभिस्ततः, नाभि का भाग और नाभि के इधर उधर का भाग जो है वो पंचम और षष्ठम स्कंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और भागवत में पंचम स्कंद ही जो है वो सबसे क्लिष्ट कहा गया है, और पेट का भाग भी यही सबसे क्लिष्ट होता है। बोलो गोविंद भगवान की। यदि ये खराब हो जाए ना तो सब कुछ खराब हो जाता है। और फिर बताया कि देखो भुंजांतरम द्वयुगलम तथान्य, कहते सप्तम और अष्टम स्कंद जो है वो दोनों भुजाएं हैं। और फिर बताया कंठस्थ तु राजन नवमो यदि, कहते 9 स्कंद जो है वो भगवान का कंठ है, और 10वां स्कंद जो है वो भगवान का क्या है, मुखारविंदम। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, कहते मुख जैसे एक शरीर का होता है, वो भगवान का जो है वो 10वां स्कंद है। और उस मुख के अंदर जो है वो जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो उसमें हृदय का भाग जो है वो कौन है, वो रास पंचाध्यायी है। और फिर बताया कि एकादशम यस्य ललाट पटकम, कहते 11 स्कंद जो भगवान का है ना वो ललाट पटल है, और 12 स्कंद क्या है, सिर है। ऐसा ये भगवान का शब्दमय प्रतिमूर्ति जो है वो ग्रंथ है। परंतु ग्रंथकार निर्देश देते हैं कि जो ये 10वां स्कंद है ये भागवत का सबसे क्लिष्ट भी है, और क्लिष्ट होने के साथ साथ जो है सबसे विस्तार भी इसमें दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 90 अध्याय है और इसका 2 भाग किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और पूर्वार्ध में जो है वो भगवान का रास लीला का जो है वो कथानक आता है। ये रास लीला के 5 अध्याय सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताए हैं, और बताया कि देखो भगवान ने जो है उन गोपियों के साथ रास किया है पहले, और उसके बाद इनका महारास हुआ है। परंतु पहले तो हम उस रास लीला को श्रवण करने से पहले ये स्पष्ट कर लें कि रास वास्तव में होता क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं रासा नाम समूह स रास, कैसे जो रस का समूह है वो रास है, परंतु वो रास किन के साथ होता है,
उन गोपियों के साथ किसका? उन भगवान का। भक्त और भगवान का ये संबंध बताया गया है। और हमने कल भी ये श्रवण किया था कि वो गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, वो दंडकारण्य के वो ऋषि हैं जिन्होंने पूर्व समय में त्रेता में ये संकल्प किया था कि भगवान राम के हम दर्शन कर रहे हैं। और राम के दर्शन तो कर रहे हैं, परंतु उनके पास प्रणाम करने की इच्छा है, उनके पास जाकर के गले लगने की इच्छा है, परंतु राम जी महाराज ने इनकार कर दिया था कि देखो, त्रेता युग में ये सब संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं इस समय मर्यादा का अवतार लेकर के आया हूं, और जब तक मैं मर्यादा के रूप में रहूंगा तब तक तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकता, ना मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा सकता, ना मैं तुम्हारे साथ कोई क्रियाएं कर सकता, ना चेष्टाएं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस समय मर्यादा के रूप में हूं और तुम्हें मेरे लिए तपस्या करनी पड़ेगी। जब मैं द्वापर में आऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ रास भी करूंगा, मैं महारास भी करूंगा और अनेक प्रकार की लीलाएं भी करूंगा। इसी कामना से इन सभी दंडकारण्य के ऋषियों ने, कोई वृक्ष बन करके आया है, कोई पशु बन करके आया है, कोई गैया बन करके आया है, और कोई जो है वो गोप बन करके आए हैं, कोई ग्वाले बन करके आए हैं, कोई गोपियां बन करके आए हैं। इसी कारण से तो इन गोपियों ने तपस्या की थी कि वो नंद गोप सुतम देही में, कहते वो छोटा सा नंद का जो गोप है वो हमें पति रूप में मिले। इन्होंने प्रार्थना की थी, तो इसीलिए भगवान ने भी मनोरथ पूर्ण किए थे कि जब शरद रात्रि की पूर्णिमा होगी तब मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। तो ये किसी जीव की कथा नहीं है। इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम इस बात को श्रवण कर लें। क्यों? क्योंकि वास्तव में यदि जीवन में कोई पुरुष है तो वो परमात्मा है, वो नारायण है। बाकी सब तो ये तो मनुष्य इस मृत्यु लोक के पुरुष और स्त्री का ढोंग करते रहते हैं। वास्तव में यदि कोई जगत का पति है तो वो परम पिता जो है, वो परम पिता सबका पति है। इसी कामना से कन्हैया ने उन गोपियों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए जो है वो महारास का संकल्प लिया था। और बताया जाता है कि इस रास में तो भगवान शंकर का भी आगमन हुआ। और जब शंकर का आगमन हुआ तो पहले तो ये भी स्त्री रूप में आए, परंतु जब कन्हैया के स्वरूप को देखा तो महाराज पुरुष रूप में आ गए और भगवान सदा सर्वदा के लिए उस ब्रज धाम में गोपेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की। और ये जो गोपियां हैं ना, ये सब गोभी इंद्रियई कृष्ण रसन पीवती सा गोपी। गोपी का अर्थ यदि हम स्पष्ट करें कि ये भगवान कृष्ण के उस रस को जो है वो सदैव पीना चाहती है, ये ऐसी गोपियां हैं। इनके मन में एक ही विचार बना रहता है कि इन कृष्ण के दर्शन के बाद हम इनके साथ कब क्रियाएं करें, कब चेष्टाएं करें। तो इन गोपियों ने ये मन में विचार रखा था कि कब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। और भगवान ने अब ये संकल्प लिया कि अब मुझे इन गोपियों के साथ जो है वो महारास करना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उस रास में प्रवेश करने से पूर्व मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई जीवों की कथा नहीं है। कई लोग इन कथाओं को जो है वो क्या कहते हैं कि भगवान ने क्या किया, उन गोपियों के साथ जो है वो नाच किया, रास किया, परंतु हमने अभी इससे पहले जो है वो स्पष्ट किया कि रास वास्तव में है क्या। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वृक्षमृन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। उन सच्चिदानंद भगवान ने क्या किया, अपने शरीर से जो है वो मन को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो सच्चिदानंद है ना, वो कैसे हैं, वो अमना है। भगवान जो है वो कैसे हैं, वो बिना मन के हैं, उन्हें मन की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु आज उन्होंने क्या किया, योग माया का आश्रय लिया, और योग माया का आश्रय लेने के बाद मन को जो है वो प्रकट किया। और किस लिए प्रकट किया, कि मैं आने वाले समय में जो है वो गोपियों के साथ रास कर सकूं। बोलो गोविंद भगवान की। ये भागवत का बड़ा सुंदर चरित्र है, परंतु इसमें रहस्य छिपे हैं, इसलिए ये साधारणता से जो है वो समझ में नहीं आ सकता, और गर्मी में तो खासकर। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि गर्मी में जो है वो नींद ज्यादा आ जाती है,
क्योंकि मैंने कल भी ये निवेदन किया था ना आपसे कि देखो अब भगवान कृष्ण की लीला आरंभ हो गई है, तो अपने मुखमंडल में जो है वो आपने थोड़ी मुस्कुराहट बना करके रखना, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला जो है मुस्कुराहट रख करके जो है वो श्रवण करनी पड़ती है। क्योंकि जब तक तो ज्ञान की कथाएं रही तब तक तो आपका मुख जैसा भी रहा, परंतु जब कृष्ण की कथा चली तो उसके बाद तो अपने मुखमंडल में थोड़ी हंसी रखा करो। अरे हम सब गृहस्थी है, किसको किस सुख किसको है इस जीवन में, बोलो गोविंद भगवान ने की। परंतु जब यहां पर आते हैं तो कम से कम 2.5-3 घंटे तो अपना मुख जो है वो मुस्कुराता हुआ रख लिया करो, बोलो गोविंद भगवान ने की। क्यों? क्योंकि ये कल्प वृक्ष है भागवत। कल्प वृक्ष का यदि हम अर्थ स्पष्ट करें तो हमारे स्वर्ग में जो है वो कल्प वृक्ष पाया जाता है, और उस कल्प वृक्ष की ऐसी स्थिति है कि यदि उसके नीचे कोई बैठ जाए तो उसे वो मिल जाया करता है जो उसकी कामना होती है। परंतु हमारे सदगुरुदेव कहा करते थे कि देखो बेटा, जो जिस भाव से कथा को श्रवण करता है, इस भागवत की शरण में रहता है, उसको ये भागवत वैसा फल दिया करती है। परंतु हम घर से तो आ जाते हैं और घर से आने के बाद जो है वो बिल्कुल अपना मुख ऐसे बैठ जाते हैं। फिर व्यास जी भी बेचारे जो सुबह 4 बजे से लेकर के जब कथा सुनाने लगते तो उनका मुख भी ऐसा ही हो जाता है, बोलो गोविंद भगवान ने की। तो इसलिए थोड़ा मुस्कुराहट बना करके रखा करो आप अपने चेहरे के ऊपर, तब इनकी कथा जो है वो हमें भी आनंद आएगा कहने का। और ये कल्प वृक्ष है। देखो, यदि हम नलके के नीचे बाल्टी रखते हैं ना तो क्या होता है, वो बाल्टी जो है वो भर जाती है ना। और यदि नलके के ऊपर बाल्टी को रखेंगे तो क्या वो बाल्टी कभी भरेगी? बस ठीक ऐसी बात है, हमें भी पहले पात्र बनना पड़ेगा, और जैसा जैसा हमारा पात्र होगा वैसे वैसे हमें कथा समझ आएगी। क्योंकि हम हरिद्वार सब जाते हैं ना, तो कोई वहां से आधा किलो की केनी लाता है, कोई 5 लीटर की केनी लाता है, बस सब अब अपनी पात्रता की बात है। अब जब हम अपना समय खो करके यहाँ आए हैं तो ये हमारा ध्यान लगना चाहिए कि भगवान की कथाओं में वास्तव में छिपा क्या है। तो ये दशम स्कंद की हम उस हृदय की लीला को श्रवण कर रहे हैं, और आज भगवान ने यह विचार किया कि मुझे उन गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने हैं। इसलिए भगवान ने जो है वो आज मन को धारण किया है और योग माया का आश्रय लिया है, और कहा है कि देखो हमें जो है वो महाराज करना है। और ऐसी कथा आती है कि आज उन छोटे से कन्हैया ने यमुना के तट के ऊपर जाकर के उस शरद पूर्णिमा को जो है वो सुंदर बंसी का जो है वो निनाद किया है, सुंदर बंसी बजाई है। और जब बंसी बजाई तो आज क्या हुआ, आज उस बंसी को उन गोपियों ने श्रवण किया है, जिन गोपियों की ये इच्छा बनी हुई रहती थी कि हमें उन अपने प्राण प्रिय के दर्शन के लिए जाना है, उनको अपना सर्वस्व जो है वो अर्पित करना है। इस कामना से वो गोपियां मन में विचार करती रहती थी कि वो कन्हैया कब उस बंसी को बजाएंगे, और आज उस कन्हैया ने उस बंसी का निनाद किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योनयहग्मलक्षितोद्यमः स यत्र कांतो जबलोक कुंडलः। आज महाराज भगवान की इच्छा को बढ़ाने लगी वो बंसी। जैसे ही उस बंसी की आवाज को उन गोपियों ने सुना, सब अपने काम को छोड़ करके आज तुरंत जो है वो भागने लगी है। और कहाँ भागने लगी? उस यमुना के तट को भागने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियों को पता लग गया कि वो कन्हैया अब हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। तो देखो आज जगत के पति के पास जा रही है ये गोपियां, तो सबने सोचा कि हम कुछ ना कुछ श्रृंगार करके भी जाएं। परंतु जैसे ही उस बंसी को सुना, तो बंसी को सुनने के बाद हृदय में सिर्फ केवल और केवल बंसी सुनाई दे रही है। आज श्रृंगार का भी पता नहीं चला कि श्रृंगार क्या धारण कर रही है। कई रसिकों ने जो है वो बड़ी सुंदर बात कही है कि महाराज उन गोपियों ने जब श्रृंगार तो किया, परंतु श्रृंगार करने का पता नहीं है।
हाथ के कंगन पाँव में और पाँव की पायल जो है वो हाथ में डाल दी है। ऐसी उन गोपियों की स्थिति है। जो हाथ में पहनने वाली चीज थी वो पाँव में डाल दी है, और भाल की बिंदी कपोलन में, भाल की जो बिंदी लगाई जाती है वो यहाँ लगा दी, और बताया कि काजल एक ही आंख में डाली। कहते जो काजल दोनों आंखों में लगाया जाता है वो एक ही आंखों में जो है वो काजल लगा दिया। होंठों की चीज जो है वो आंखों में लगा दी, आंखों की चीज जो है वो होठों में लगा दी। विचित्र जो है इन गोपियों का श्रृंगार कहा गया है, क्योंकि सुध नहीं थी, केवल एक इच्छा थी कि हमें उन परमपिता परमात्मा के दर्शन के लिए जाना है। और जैसे ही गोपियां ये मन में विचार कर रही है कि हमें जाना है, तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कई गोपियां तो अपने पति की सेवा में लगी हुई थी, कई उन्हें भोजन करवा रही थी उस रात्रि के समय, और कई अपने छोटे छोटे बालकों को सुला रही थी, और कई अपने सास ससुर को जो है वो भोजन करा रही थी। परंतु ऐसा सुखदेव जी का भाव है परीक्षित, आज गोपियों ने जो है वो अपने सारे काम छोड़ दिए हैं और मन में केवल एक इच्छा बनी हुई है कि हमें तुरंत जो है वो उस यमुना के तट के ऊपर जाना है। आज कन्हैया हमारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। कई गोपियां जो है वो सफल हो गई इस कार्य को करने में, दौड़ पड़ी उस यमुना तट के लिए, परंतु कई गोपियों को जो है उनके पति ने देख लिया। अरे कहां जा रही हो तुम? आज उन गोपियों ने जब बताया कि हम उन परम पिता के दर्शन के लिए जा रही है, तो आज कन्हैया ने क्या किया? आज उन गोपों ने क्या किया? आज उन गोपों ने दरवाजा बंद कर दिया, और महाराज वो विलाप करती करती गोपियां जो है वो उन्होंने शरीर तो यहीं छोड़ दिया, परंतु आत्मा से जो है वो भगवान के पास पहुंच गई है। और एक ही इच्छा बनी हुई है कि हम जाकर के उन कन्हैया के पास जाएंगे और वो हमारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। आज सब गोपियों का बारी बारी से पहुंचना उस यमुना के तट के ऊपर हुआ, और जैसे ही कन्हैया ने सब गोपियों को देखा उस रात्रि के समय में, तो पहले तो कुछ नहीं कहा, परंतु आज मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराने के बाद जो है बड़ी सुंदर बात कही। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्या नामयं कश्चिदः ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम ते महाभागा, कहते आप लोगों का सबका स्वागत है। कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही उन गोपियों को, कहते आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर,